बचपन से यहाँ की संस्कृति में सिखाया जाता है कि बेटा जब सुबह उठो तो सुबह उठ कर के सूर्य को जल दो, कहीं जा रहे हो चींटियों को दाना डाल दो, गर्मी पड़ रही है छत पर एक वो माटी का आता है छोटा सा घड़ा पात्र, उसमें पानी जल भर के पक्षियों के लिए ऊपर रख दो। ये सारी संस्कृति भारत के अलावा किसी और संस्कृति देश में नहीं सिखाई जाती, केवल भारत में सिखाई जाती। पूरे पूरे विश्व में भगवत कृपा से जहाँ जहाँ मुझे जाने का अवसर मिला, पूरे विश्व में भारत एक अकेला देश है जहाँ बड़े बुजुर्गों का पैर स्पर्श करके, पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और कोई देश हो तो बताओ? सब हाय हेलो वाले देश हैं, हाय हेलो करेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाहे वो अपने से कितना भी बड़ा हो, हाथ मिला करके उनका काम पूरा हो जाता है। और भारत देश ऐसा है जहाँ पर प्रणाम की परंपरा है, हाथ जोड़ करके पैर छू करके प्रणाम किया जाता है। यहाँ कितने सारे रिश्ते होते हैं, चाची, ताई, मौसी और क्या क्या सब, कितने सारे, मैं कितने गिनवाऊं। विदेशों में दो ही रिश्ते हैं, अंग्रेजी में अंकल और आंटी, इसी में मौसी भी आंटी, चाची भी आंटी, सब यही आंटी बन जाती हैं। और भारत में देखो इतने सारे रिश्ते, इतने सारे त्योहार। भारत में एक त्योहार खत्म होता नहीं कि दूसरे की तैयारी चालू हो जाती है। और यही इस देश की अनेक भाषा, अनेक परंपराएं, कितनी सारी अलग अलग सबकी प्रथाएं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम सब भारतीय एक हैं। जब भी बात आती है भारतीयता की तो हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं। बोलिए आगे। जिस देश में गंगा बहती है, ये वो देश है जो गंगाओं को भी माँ कहता है। बताओ कोई दुनिया का देश हो जो नदियों को भी माँ कहता हो? केवल भारत कहता है। और यही भारत की एकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये एकता टूटनी नहीं चाहिए। जाति, प्रजाति, वर्ण, इन सब के भेद से ये एकता टूटनी नहीं चाहिए। सब बाद की बात है। पहली बात यह है कि हम भारतीय हैं। हमारा जन्म ऋषियों के देश में हुआ है। ये देश शास्त्रों का देश है। शस्त्र इस देश ने बाद में पाए। इस देश ने बड़े बड़े युद्ध जीते शास्त्रों से, अपने शब्दों से, अपनी वाणियों से इस देश ने युद्धों को जीता है। ऋषि मुनियों के मार्गदर्शन से बड़े बड़े युद्धों को जीता गया। चाहे वो श्री द्रोणाचार्य हों, चाहे वो श्री विश्वामित्र जी हों, ऋषियों के मार्गदर्शन से इस देश में युद्ध जीते गए। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति चली आ रही है उसको हम सबको बचा के रखना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि उस संस्कृति को बचा के रखने में अभी जो सबसे ज़्यादा सक्षम फिलहाल हैं कोई, तो वो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, जो लोग आज भी अपने संस्कारों को बचा करके रख पा रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो देखो संस्कृति का, संस्कारों का बड़ा बुरा हाल हो चुका है। मुझे कोई शहरों से वो नहीं है, कथाएं तो हर जगह होती हैं, चाहे वो देश हो विदेश, हर क्षेत्र में होती, पर देखने में यही आता है कि बड़े बड़े शहरों में तथाकथित पढ़ाई के नाम पर बड़ी सारी संस्कृतियों को हमने बेच दिया, खत्म कर दिया। युवाओं ने आज के समय में भारतीय संस्कृति में क्या पहनना चाहिए, क्या खान पान करना चाहिए, वो भूल गए। तो वो सब बनाए रखिए। मैंने पिछली बार भी आपको कथा में शायद कहा हो कि अपने संस्कार हैं, हमारे भारतीय संस्कार हैं, माथे पर चंदन रखो, गले में तुलसी धारण करो। अगर ये सब धारण करोगे तो इससे हमारे संस्कार बने रहेंगे। शर्माओ मत।
जैसे मैयाओ आप यहाँ बैठी हो ना, ये लंबा लंबा सिंदूर भर के, यहीं से पूरा एकदम ना भी लाइट हो ना तो भी मैया दिख जाती है एकदम कि ये मैया कोई बैठी है। तो ये पहचान है आपकी कि आप किन्हीं की हो, मतलब कोई आपका स्वामी है। ये पहचान बिन कहे पता लग जाती है कि आपका कोई स्वामी है। वैसे ही माथे पर अगर आपके और हमारे चंदन ये लगा रहेगा तो इसका बिन कहे मतलब है कि हम दुनिया में अकेले नहीं हैं, हम दुनिया में लावारिस नहीं है, हमारा कोई मालिक है। और मालिक भी कोई ऐरा गैरा नहीं है, सेठों में सेठ सावरिया सेठ, जो सबका नाथ है वो हमारा मालिक है। सबका जो नाथ है, सबका जो स्वामी है वो हमारा मालिक है। तो माथे पर चंदन लगाओगे तो इसमें शर्म नहीं। कई लोग बड़ी शर्म करते हैं, अरे कथा सुनाए तो फिर लोग कहेंगे बड़ा बाबा जी बना फिर रहा है। पहली बात तो बाबा जी बनना कोई इतना आसान है क्या? बाबा जी टैग लगाने से कोई थोड़ी बाबा जी बन जाता है। संत जैसा स्वभाव भी चाहिए। पर तुमको कोई संत की कैटेगरी में बोल भी दे तो भी इससे बढ़िया क्या बात है। और काम करने में तो हमको शर्म संकोच नहीं आती, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करने में शर्म नहीं आती, तो फिर माथे पे चंदन लगाना, कंठी पे, इसमें काहे की शर्म? क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। तो बिल्कुल भी संकोच मत करिए, अपने संस्कार अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। तो भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम पड़ गया भारत। लेकिन एक दिन भरत जी को क्या मन में वैराग्य जागा, लगा ये सब वैभव ये सब बेकार है, सब माया प्रपंच, छोड़ो इसको। चले गए वन में भजन करने। वन में चले गए, लेकिन वहां जाके क्या हुआ, एक नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। सूर्य भगवान को जल देने के लिए हाथ में सरोवर से नदी से जल लिया, तो हाथ में एक हिरनी का छोटा सा बच्चा आ गया, हिरनी का बालक। मन में दया आई कि बेचारा कहाँ भटकेगा, इससे अच्छा इसको अपने घर ले आऊं। कुटिया में ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। पर धीरे 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 उसमें भरत जी का मोह फंसता चला गया। अब भजन छूटता गया, मन उसमें ज़्यादा लगता गया। एक दिन उसका अंतिम समय आ गया और उसको ढूंढते ढूंढते जब श्री भरत जी सारे जंगल में घूम रहे थे तो भरत जी का भी अंत समय आया। अंतमति सोगति, अंतिम समय में उस हिरन में मन था, इसलिए भरत जी अगले जन्म में एक हिरन बने। पर भक्ति का प्रभाव ऐसा था कि हिरन बन के भी उनको अपना पिछला जन्म याद था कि हमने कैसे अपना जन्म बिगाड़ दिया, अब नहीं बिगड़ने देंगे। तीसरा जन्म उनको मिला, एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया और ब्राह्मण के घर जन्म लेके उन्होंने खूब भजन भक्ति की। और प्रसंग तो बहुत लंबा है पर हम ऐसे ही समय अनुसार संक्षेप में सुनेंगे। खूब भक्ति की भरत जी ने और अंत में भरत जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार भरत जी की कथा सुनाई गई। इसके बाद सुखदेव जी नरकों का वर्णन श्रवण कराते हैं। नरकों का वर्णन, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे दंड नरक के रूप में मिलते हैं। जैसे आप जिस देश में रहते हैं उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक संविधान है। रेड लाइट नहीं क्रॉस करोगे, नहीं तो इतने रुपया का फाइन लग जाएगा, सीट बेल्ट पहन के चलोगे, आदि आदि कितने सारे नियम हैं। किसी का हत्या कर दी, मर्डर कर दिया तो फिर जज साहब हमें दंड देते हैं। ठीक वैसे ही प्रकृति के भी कुछ नियम हैं, इनको जो तोड़ता है प्रकृति उसको दंड देती है। उस दंड का नाम ही नरक है। श्रीमद् भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। कोई व्यक्ति चोरी करेगा उसको नरक मिलेगा, झूठ बोलने वाले को नरक मिलेगा, अभिमान करने वाले को नरक मिलेगा, पर स्त्री गमन करने वाले को नरक मिलेगा, आदि आदि सब जो नरक हैं उनके बारे में सुखदेव जी ने बताया है। दूसरों को कष्ट देने वाला, पशुओं को मारने वाला, चींटी मकोड़ों को मारने वाला, इन सब के लिए दंड व्यवस्था बनाई गई है। जो जैसा कर्म करेगा
उसको वैसा भुगतान करना पड़े। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, हम बड़ा रोते हैं हमारी किस्मत खराब। किस्मत नहीं, हमारे कर्म खराब होते हैं। कर्म सही करोगे तो किस्मत अपने आप ठीक हो जाएगी। हम जाते हैं बड़े बड़े लोगों के पास, महाराज हाथ देख दो, महाराज कोई हाथ में ऐसे अंगूठी दे दो, कोई ताबीज दे दो जिससे हमारे दिन बदल जाए। अरे दिन थोड़ी तुम्हारे अंगूठी बदलने से बदल जाएंगे, दिन तब बदलेंगे जब तुम अपने कर्मों को बदलोगे। माताओं को ये खासकर थोड़ा सुन लेना चाहिए, क्योंकि जो माताएं होती हैं ना, ये बड़ी भोली होती हैं, किसी के भी जाल में फंस जाती हैं। कोई भी आके इनको जरा थोड़ा तंत्र मंत्र बता देता है तो ये बस उसी में फंस जाती है। हाँ महाराज सही कह रहे हो एकदम। और कोई कोई उसमें बड़ा वो थोड़ी लगता, हाथ देख करके किसी भी मैया को इतना सा बोल दो, अरे मैया तू तो सबके लिए बहुत कुछ करती है, तू तो जब से इस घर ससुराल में आई है तब से इन्हीं के लिए की जा रही है, पर इन लोगों को तेरी कद्र नहीं है। तो मैया कहेगी हाँ महाराज एक नंबर की बात कही। ऐसा ही है, जब से आई हूं कोई मेरी यहाँ इज्जत ही नहीं है, मर गई इनके लिए करते करते, कोई मेरी तो इस घर में कोई औकात ही नहीं। और किसी भाई का हाथ देख के भाई ये बोल लो, भैया बड़ी मेहनत करते हो तुम, पर पैसा टिकता नहीं तुम्हारे पास। हाँ महाराज सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सबको जितना भी कमाओ वो कम ही लगता है। ये एक ऐसी टोपी है जो सबके सर पे फिट बैठ जाती है। ये दो चार ऐसी बात हैं सबके फिट बैठ जाती है। अब किसी से भी कह दो भैया आपके शरीर में बड़े दुख है, तो सबको ही दुख है, किसको नहीं है? आज के ज़माने में ऐसा कौन है जिसको शारीरिक दुख नहीं है? किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के कंधा में दर्द है, किसी के बीपी है, किसी को शुगर, ये सब शरीर की पीड़ा तो है ही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तुदास, सबको है, अलग अलग वैरायटी के दुख है। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो, बस कर्म पे भरोसा रखो और भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लेते रहोगे तो ठाकुर जी तुमको खुद किसी जग जंजाल में झंझट में फंसने ही नहीं देंगे। तो कर्मों को सुधारना, क्योंकि कर्म ही है जो आप कर्मों से लाख बचने की कोशिश करो पर कर्मों से बच नहीं पाओगे।